जय हिंद। देखिए, हम समझते हैं कि अरावली पर्वत को काटने के बाद कैसे उत्तराखंड में हर साल तबाही आएगी, मध्य प्रदेश की सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, यूपी और बिहार में बाढ़ आएगा, कैसे दिल्ली में जहाजों की लैंडिंग दिक्कत होगी और दिल्ली कैसे एक बालू का कटोरा बन जाएगा। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। यह एक मोड़दार पर्वत है और इसकी लंबाई गुजरात से लेकर हरियाणा दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वत दुनिया में सबसे पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है ये पहाड़ियां और मोड़दार पर्वत है। और इसको हवाओं ने इतना घिसा है, इतना घिसा है कि आज ये थोड़ी मोड़ी पहाड़ियां कहीं कहीं बची हुई है। आप कभी कुंभलगढ़ का किला जाके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मेवाड़ के और जो उधर के राजा थे वो कितने उनके किले मजबूत होते थे। कभी चित्तौड़गढ़ का किला देखेंगे, इवन रायसीना हिल्स की पहाड़ी देखें, लाल किला तक का ये जो रायसीना दिल्ली बसा हुआ है, सब अरावली पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है। अब अरावली पहाड़ियों में होता क्या है कि हरियाणा को अपने मन से माइनिंग कर लेता है, कहीं गुजरात में माइनिंग हो जाती है, कहीं राजस्थान में माइनिंग हो जाती है। तो बालू माफिया उन पत्थरों को तोड़कर, छोटे पत्थर बड़े पत्थर का तोड़ा तो सड़क में बेच दिए, मीडियम साइज का तोड़ दिया तो फर्श बना ढलैया करने में तोड़ दिए, उससे छोटा बजरी तोड़ा बालू बनाने एक महीन कर दिया तो बालू बन गया। तो ये पत्थर माफिया जो थे सब, इनको ऐसे ही कहीं जेसीबी लगा के, क्रशर मशीन लगा के तोड़ देते थे। तो हर राज्य परेशान थी। तो केंद्र सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा नियम लाते हैं, ना अरावली रहेगी ना झमेला ही होगा यहाँ पर। तो एक नया नियम लाया गया और कहा गया कि जिन अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें हम अरावली मानेंगे ही नहीं। इस हिसाब से 93% अरावली पहाड़ियां की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। अब पहले ये नियम लाया जाएगा कि हम इन्हें अरावली मानेंगे नहीं, 2-3 साल बाद एक नियम आ जाएगा कि हम अरावली को संरक्षण करेंगे, अरावली कोई नहीं काट सकता है। उसके बाद माइनिंग चालू होगी। तो क्या भैया, तो हम अरावली थोड़े काट रहे हैं, 100 मीटर से नीचे को तो आपने 2 साल पहले ही कहा था, अरावली नहीं मान रहे। तो एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है अरावली को उड़ाने का यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, एक इतना बड़ा ज्योग्राफी का मजाक उड़ाया लोग, और कैसे सुप्रीम कोर्ट मान लिया, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। दुनिया का कोई भी ज्योग्राफी वाले इंसान से पूछिएगा तो कहेगा कि भैया इस पहाड़ी की ऊंचाई नापनी है तो कितनी है। तो अब देखिए, इस पहाड़ी की ऊंचाई नापिएगा, इस पहाड़ से नापिएगा तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, यहां वाले से नापिएगा तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, नीचे से नापेंगे तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, यहां की पहाड़ी के हिसाब से नापिएगा तो इसकी ऊंचाई कुछ और आ जाएगी। तो भैया हम इस पहाड़ी की ऊंचाई कहां से नापे, कि नापने में भी तो झमेला है। जमीन से नापिएगा तो उसकी ऊंचाई कुछ और आ जाएगी। तो आखिर हम किसी भी चीज की जो जमीन पर है उसको कहां से नापते हैं? तो दुनिया में कोई भी चीज जो जमीन पर है उसकी ऊंचाई सी लेवल से नापते हैं। वो भी क्यों सी लेवल से नापते हैं? क्योंकि दुनिया का सारा समुद्र आपस में जुड़ा हुआ है, और जब पानी के 2 अलग अलग तालाब या सोर्स को जोड़ देते हैं तो सबका लेवल बराबर हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी ऊंचाई नापनी है तो इस सी लेवल से नापना है। अब इस पर्वत की चोटी नापना है तो इसी सी लेवल से नापिए, इसकी नापना है तो इसी सी लेवल से नापना पड़ेगा। दुनिया की किसी भी चीज की पहाड़ी की ऊंचाई नापनी है तो सी लेवल से नापना पड़ेगा। अरावली का जो तलहटी है वो ही 250 मीटर की ऊंचाई पे है। ये जो अरावली है ना, इसका जो पेंदी है ये खुद ही 250 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इन्होंने कहा है कि ना भूगोल गया भाड़ में, खान सर पढ़ाए अपना समझे अपन विद्यार्थी सबको, सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ये पेंदिए में से नापेंगे कितना, तो 100 मीटर। अब जरा कल्पना कीजिए इस नियम का कितना खतरनाक दुरुपयोग होगा। मान के चलिए कि ये ऊंचाई जो है, इस पर्वत की ऊंचाई 105 मीटर है, 105 मीटर है। लेकिन खनन माफियों को लग गया कि इसके अंदर मार्बल छुपा है, संगमरमर छुपा है, इसको काट देते हैं। तो क्या करेंगे सब पता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया है कि इसकी ऊंचाई जमीन से नापनी है, 100 मीटर है, 105 मीटर है, तो इसे हम काट नहीं सकते हैं। एक काम करो, 50 ट्रक यहां पे बालू गिरा दो, 50 ट्रक बालू गिरा दो। अब नापो इसकी लंबाई, अब नापिएगा तो ये आ जाएगा 98 मीटर। लो, अब अरावली है ये नहीं है, तो नीचे मट्टी भरो अरावली उड़ाओ, नीचे मट्टी भरो अरावली उड़ाओ। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट मान लिया और सरकार कैसे ये बात मान ली कि ज्योग्राफी का आदमी मुंह ताकते रह गया टुकुर टुकुर, कि पूरी दुनिया में हम लोग पढ़ाए सुबह से शाम तक कि समुद्र तल से लंबाई नापी जाती है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग का लड़का हम लोग से सवाल पूछ रहा है, सब विद्यार्थी सब, ये सर आप पढ़ाए थे कि दुनिया में किसी भी चीज जो नेचुरल चीज है उसकी ऊंचाई नापने के लिए हम लोग सी लेवल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये लोग करते क्यों हैं? जैसे यहां से इस पहाड़ को काटनी है
तो सी लेवल से, इस समुद्र तल से इस पहाड़ की ऊंचाई 250 मीटर से ज्यादा है। लेकिन नीचे से देखिएगा तो आपको लगेगा कि भैया ये तो 80 मीटर के आसपास है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि समुद्र तल से नहीं नापेंगे, यहां से नापेंगे। अब इसको क्या करेंगे ये लोग, पहले तोड़ेंगे लोग, उसके बाद इस क्रशर मशीन में डालेंगे, बड़ा पत्थर बनाएंगे, बड़ा बड़ा, तो सड़क के नीचे बेचेंगे सड़क बनाने के लिए, और छोटा